हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोएम डस्ट ऑफ स्नो को रीड करेंगे। तो इसमें देखते हैं हम पोएम। द वे अ क्रो 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 मतलब कौवा। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो ये जो डस्ट ऑफ स्नो है, इसका मतलब क्या है? डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है कि स्नो का पार्टिकल यानी बर्फ़ के टुकड़े। पोएट क्या कह रहे हैं कि ये जिस तरीके से एक कौवे ने क्या किया है, शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, जिस तरीके से मेरे ऊपर स्नो के पार्टिकल्स को मेरे ऊपर डाला है या उससे मुझे हिला दिया है। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, कहाँ से हिलाया है? हेमलॉक ट्री। अब ये हेमलॉक ट्री क्या होता है? ये एक पॉइजनस ट्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दोनों चीज़ें ली गई हैं, एक तो कौवा और एक ये हेमलॉक ट्री। क्योंकि जब भी हम कौवे के बारे में सोचते हैं तो हमें उसका काला रंग, उसकी कर्कश आवाज़ याद आती है। और जो हेमलॉक ट्री है, ये एक बहुत ही जहरीला पेड़ होता है जिस पे वाइट कलर के छोटे छोटे से फूल लगे होते हैं। लेकिन ये दोनों ये बता रहे हैं कि कवि का जो मूड है वो बहुत ख़राब है। लेकिन क्या हुआ कि वो जब एक कौवे ने हेमलॉक ट्री के ऊपर जमी हुई बर्फ़ को हिला दिया और उसके जो बर्फ़ के टुकड़े हैं उनको हिला दिया या उनके ऊपर गिरा दिया, तो क्या हुआ? हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्रीम्ड। लेकिन उससे क्या हुआ? पोएट कह रहे हैं कि इससे मेरा जो हार्ट है उसका क्या हो गया है? मूड चेंज हो गया है। क्योंकि उनका मूड पहले ख़राब था, लेकिन जैसे ही ये बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं उनके ऊपर तो उनका मूड अच्छा हो जाता है। और वो क्या कहते हैं? एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्रीम्ड। ड्रीम्ड करना मतलब क्या होता है? कि बर्बाद करना। मतलब अभी तक का जो दिन उनका मूड ऑफ के कारण जो ख़राब हो गया था, वेस्ट चला गया था, तो वो अब बाकी का जो समय है वो बच गया है। ठीक है, तो पोएट ये कहना चाहते हैं कि अभी तक का जो मेरा मूड था ख़राब, वो सब बच गया है। और ये जो डस्ट ऑफ स्नो है, ये काफ़ी उनके लिए अच्छी रही। हम इसमें जो है राइमिंग स्कीम भी देख सकते हैं कि किस तरीके से रहती है। जैसे ये क्रो दिया हुआ है, अब यदि क्रो को हम लेटर ए मान लेते हैं तो ये हो गया ए। क्रो के जैसा और वर्ड कौन सा है? स्नो, तो ये भी हो गया ए। ठीक है, अब इसके जैसा और कोई वर्ड नहीं मिल रहा है। अब ये मी आ रहा है तो मी को हम मान लेते हैं बी। तो ये जो ट्री हुआ ये भी मी जैसा है तो ये हो गया बी। अब हार्ट, ये इनसे सबसे अलग है, इसको मान लिया सी। और मूड ये भी अलग आ रहा है तो इसको मान लीजिए डी। पार्ट ये अलग आ रहा है और ये र्यूड। मूड और र्यूड लगभग एक जैसे हैं तो ये हो गया डी। तो ये इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो गई? क्रो, मी, स्नो, ट्री। ठीक है, तो ए बी इस तरीके की राइमिंग स्कीम आ रही है। तो इसमें पूछा भी जाता है कि इस तरीके की राइमिंग स्कीम्स क्यों ली हैं, ये अपोजिट ली है, ए के बाद बी फिर ए के बाद बी, ताकि पोएट के मूड को बताया जा सके। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है और आपको आसानी से समझ में आ जाएगी कि सिर्फ ये है कि हेमलॉक ट्री और क्रो इतने बुरे होते हैं, लेकिन हेमलॉक ट्री के ऊपर जमी हुई जो बर्फ़ है उसको जब कौवा हिला देता है और वो पोएट के ऊपर गिरती है तो उनका जो मूड था वो बढ़िया हो जाता है। उनके ख़राब मूड से उनका जो सैड मूड था उससे वो उनका हैप्पी मूड हो जाता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे।